तो हाँ भाई, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरी एक और नई पोकेमोन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन की मूवी नंबर 21 के बारे में, जिसका नाम है पोकेमोन द मूवी द पावर ऑफ अस, जो कि ऑफिशियली जापान को जुलाई 13 2018 को रिलीज़ हुई थी। और इनिशियली बाकी यूनाइटेड स्टेट, आयरलैंड, यूनाइट और कनाडा, बाकी जगहों पर वो 24 नवंबर 2018 को ही रिलीज़ हुई थी। हालांकि बाकी देशों में उसके बाद रिलीज़ हुई थी, काफ़ी मतलब अलग अलग देशों में अलग टाइम पे, बट मेनली जो इंग्लिश और जापानीज़ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो मतलब जो मूवी है ये बेसिकली फूला टाउन के विंड फेस्टिवल पे बेस्ड है, जहाँ पे हमारा जो हीरो है ऐश केचम और पिकाचू वो तो ऑब्वियसली होते हैं, और टीम रॉकेट भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी अगर हमारे हीरोज़ हैं तो। और वहीं हमें काफ़ी और नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और साथ में हमें लूगिया और ज़ेरा और भी देखने को मिलते हैं इसमें। सो ये तो हुआ इस मूवी का एक छोटा सा शॉर्ट समरी। तो अगर आपने अभी इस तक ये जो मूवी है ये नहीं देखी, तो यहाँ पर आ गया आपका स्पॉइलर अलर्ट कि मैं इसमें सारे के सारे जो मूवी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी, सो ये आप पे डिपेंड है कि आप एपिसोड देख रहे हो कि नहीं। सो ये तो होगी बातें, अब सीधा चलते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ। अब अगर बात करें अपने कैरेक्टर्स की, तो हमारा सबसे पहला आता है हम सबका दुलारा और हमारा मेन कैरेक्टर पोकेमोन सीरीज का ऐश केचम और उसका पार्टनर पिकाचू। फिर हमारे आती है टीम रॉकेट। फिर अब अगर हम बात करें कुछ नए कैरेक्टर्स की जो इस मूवी में ही लिमिटेड इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, तो वो सबसे पहला आता है रीज़ा, जो इस मूवी की लीड फीमेल कैरेक्टर है। फिर आता है रिक। रिक जो है वो रीज़ा का भाई है और वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसके जो पैर है उस पर चोट लगी है। फिर आता है कैलहन। कैलहन भी इस मूवी का एक लीड कैरेक्टर है। फिर आता है टॉरेंस। जो टॉरेन है, टॉरेन भी इस मूवी का लीड कैरेक्टर, मतलब एकदम लीड कैरेक्टर तो नहीं है पर ये एक साइंटिस्ट है जो इस मूवी में इसे पोकेमोन रिसर्चर्स दिखाया गया है। फिर आती है हैरियट। हैरियट जो है वो एक ओल्ड लेडी है जो पोकेमोन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। फिर उसके बाद आती है मार्गो। मार्गो जो है वो एक छोटी लड़की है, और मार्गो जो है वो मेयर की डॉटर भी है। फिर वहीं दूसरी तरफ आती है कैली। कैली जो है वो कैलाहन की एक तरह से भतीजी है, और जो मिया है वो कैली की मदर और कैलाहन की छोटी बहन है। फिर वहीं बात करें मेयर ओलिवर की, तो वो फूला सिटी के मेयर हैं। फिर यहाँ पे बाकी तीन लड़के भी, मतलब तीन लड़के और होते हैं इस मूवी में, जो कि मतलब लीड कैरेक्टर्स तो नहीं होते बट वो भी इस मूवी में आते हैं, जिनका नाम है टोन्स, होयट और माइल्स। तो ये तो हो गए कैरेक्टर्स। और इस मूवी जो हमें ऐश, हमारा मेन हीरो जो ऐश दिखाया गया, मतलब उसका जो दिखाने का तरीका यार मुझे इस मूवी में काफ़ी अच्छा लगा। इसमें हमें हमारा हीरो ऐश काफ़ी बड़ा दिखता है, और साथ ही इसमें जो टीम रॉकेट है उनको भी उनका जो सूट है, मतलब उनके जो टीम रॉकेट के कपड़े हैं वो जर्सीज जो है वो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना रखी थी। ये तो हो गई कैरेक्टर्स की बात। अब चलते हैं मूवी पे। तो मूवी की स्टार्टिंग में जो रीज़ा है उसकी जो स्कूल है उसकी छुट्टी हो चुकी होती है, और जो रीज़ा है वो हॉस्पिटल अपने भाई रिक को देखने के लिए जा रही होती है, जिसके जो पैर है उस पर चोट लगी होती है, मतलब उसके जो पैर की जो हड्डी है वो टूटी होती है और वो उससे रिकवर कर रहा होता है। वहीं पे जो रीज़ा होती है वो अपने भाई रिक को एक कपड़ों का बैग जो है वो गिफ्ट करती है, और उससे पूछती है कि उसकी जो रिकवरी है वो कैसे चल रही है। जिस पे जो रिक है वो अपने पैर को हिला के दिखाता है कि अब मेरा जो पैर है वो काफ़ी ठीक है, बट तभी उसका जो पैर है वो हॉस्पिटल के टेबल से जो है वो लग जाता है। फिर वहीं पे उसी के बाद जो रिक है वो रीज़ा से उसकी रनिंग के बारे में पूछता है, जिस पे जो रीज़ा है वो उसको मतलब एकदम से डिसमिस कर देती है और कहती है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसी के बाद जो रिक होता है वो भी क्विकली टॉपिक को जो चेंज कर देता है, और उससे जो रीज़ा है उसको बताता है अपकमिंग विंड फेस्टिवल के बारे में जो फूला सिटी में होने वाला होता है, और रीज़ा से एक फेवर मांगता है। बट उस टाइम जो रीज़ा है वो उतनी ज़्यादा खुश तो नहीं लगती उसके फेवर को सुनते हुए। फिर उसी के बाद जो रीज़ा है वो अपने घर चली जाती है, और रात का टाइम होता है, वो अपने बेड पे लेट जाती है और अपने हाथ को ऊपर करके एक पोकेबॉल को होल्ड करके उसको थोड़ी देर तक ऐसे ही देखती है। और फिर उसी के बाद जो रीज़ा है वो रिक की रिक्वेस्ट को याद करती है कि जो रिक है उसने रीज़ा को विंड फेस्टिवल में जाके उसके लिए एक पोकेमोन पकड़ने के लिए कहा था, जिस पे पहले तो रीज़ा ने मना कर दिया था, पर बाद में जब रिक ने रीज़ा को एक रेड सन ग्लासेस गिफ्ट करे तब जो रीज़ा है उसने इंस्टेंटली उसको हाँ कर दी। फिर उसी के बाद अगले दिन जो मार्गो होती है वो उठती है
और अपने घर की जो बैल्कनी है वहाँ पे जाती है और वहाँ पे देखती है वो फूला सिटी का जो फायरवर्क, जो कि मतलब विंड फेस्टिवल की शुरुआत में होने वाला होता है। उसके बाद जो मार्गो है वो अपने फादर को देखती है जो अपने काम के लिए जा रहे होते हैं और उन्हें गुड बाय करती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरो ऐश केचम होता है वो पिकाचू के साथ जो सिटी होती है फूला सिटी उसकी ट्रेम में घूम रहा होता है और उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है, सिटी की जो सारी लोकेशंस है उसको। वहीं दूसरी तरफ जो रीज़ा होती है वहीं भी पास में चल रही होती है और जो हैरियट होती है वो भी वहाँ पे मतलब चल रही होती है वहीं पे, और जो सनफ्लोरा और जो टॉरम होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं पर वो उनसे डर के उन्हें भगा देती है। और उसी के बाद जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल आती है वहीं पे। जो दूसरी तरफ जो काइली होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है उस ट्रिप के लिए, और उसके साथ जो उसके अंकल कैलाहन और उसकी जो मदर होती हैं वो भी साथ में होते हैं। फिर उसी के बाद जो पोकेमॉन चैनल का जो होस्ट होता है वो विंड फेस्टिवल की हिस्ट्री के बारे में वहाँ पे बताता है कि जो एक टाइम पे जो फूला सिटी थी वो एकदम बंजर ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ पे एक दिन जो लूगिया है उसने जो वहाँ पे जो लूगिया वो आई और उन्होंने जो उनको विंड का जो गिफ्ट था वो दिया। ये देख के वहाँ के जो पोकेमॉन और जो पीपल थे उनके बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, जो फ्रेंडशिप थी, उसको देख के जो लूगिया है उसने उस फूला सिटी में जो विंड है उसको उसका गिफ्ट दिया, जिसके कारण जो पीपल है उन्होंने उस विंड को यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स और बाकी के जो कंस्ट्रक्शन थे मॉडर्न मेटापोलिस के वो बनाए। और इसी के कारण जो फूला सिटी है वो हर साल लूगिया के एनुअल रिटर्न में इस फेस्टिवल को मनाती है और जो अगले साल की जो विंड का गिफ्ट होता है उसको मतलब उसको भी मनाती है। फिर इसी पे जो होस्ट है वो एक और चीज़ बताता है कि जो एक बार जो है फूला सिटी के जो माउंटेन है उसमें एक आग लगी थी, जिसमें जो तभी जो एक जो कपल होते हैं जो उस पोकेमॉन चैनल को देख रहे होते हैं वहाँ से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि जो कैलाहन है उनकी तरफ घूर के देख रहा होता है। फिर वहीं पे जो कैली है वो वापस अपने अंकल के पास आती है 2 आइसक्रीम लेके, एक वो उन्हें दे देती है और एक वो खुद खाती है। और फिर उसके बाद वो अपने अंकल कैलाहन से पूछती है कि क्या आप मुझे अपना पोकेमॉन दिखा सकते हो। इसी पे जो कैलाहन है वो उससे मजाक ही कर रहा होता है कि उसके पास जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, और वो कहता है कि जो उसका जो पोकेमॉन है उसने अभी एक टफ बैटल करी है जिसके कारण उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। इस पे जो मिया हैं जो कैली की मदर वो अपने ब्रदर्स को थैंक्स कहती है कैली को ज्वाइन करने के लिए। और वहीं पे जो कैलाहन है वो भी थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि उसको पता है वो ऐसे ही झूठ बोल रहा है कैली से। बट तभी जो कैली है वो अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर लेती है और जो लूगिया का बलून है उसकी तरफ फिंगर करके अपने अंकल कैलाहन से पूछती है कि जो ये पोकेमॉन है ये कौन है। तो इसी पे जो कैलाहन है वो उस मतलब पूरी जो ड्रामेटिक जो हिस्ट्री थी उसको बताता है। फिर उसी के बाद जब कैलाहन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को पूरी कर देता है तो वहाँ पे जो भी लोग इकट्ठा होते हैं जो उसको सुन रहे होते हैं वो ताली बजाते हैं। और वहीं तरफ जो मियाँ हैं वो मतलब उसको देख के ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि जो कैलाहन है वो ऑब्वियसली झूठ बोल रहा होता है। और वहीं पे जो कैलाहन के जो ड्रामेटिक सीन है उसको देख के जो टॉरन है वो सोचता है कि काश कि जैसा करेज टॉरन के पास है वैसा मेरे पास होता ताकि मैं भी अपनी जो स्पीच है वो दे पाता। और इसी पे जो चैंसी है वो उसको थोड़ा सा ऑफर मतलब उसको जो थोड़ा सा सपोर्ट है वो कर देती है। फिर वहीं पे दूसरी तरफ जो टोवेंस हॉट और जो माइल्स होते हैं वो वहाँ पे अपना लेमनेड जो है वो स्ट्रीट पे वो बेच रहे होते हैं। इसी पे जो टोवेंस है वो नोटिस करता है हैरियट को एक और कस्टमर के रूप में और उसके पास जाता है, उसको लेमनेड खरीदने के लिए कहता है। पर वहीं पे जो उसकी फैमिली है वो भी उसके साथ चली जाती है, जिसपे जो हैरियट है वो फैमिली को मतलब दूर भगाती है। और वहीं पे जो उसके बाकी के दोस्त हैं वो भी वहाँ चल के आते हैं, उस लड़की को सॉरी बोल के अपनी कार्ट और जो टोन्स होता है उसको लेके वहाँ से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। और फिर उसी तभी जो मार्ग होती है वो मतलब उनकी तरफ भागते हुए आती है और जो उनकी जो कार्ट है उससे जो है वो टकरा जाती है। फिर तभी जैसे ही वो उनसे टकराती है तो उनके जो कार्ट के जो सारे मतलब नींबू होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और इसी पे जो हैं वो उसको पहचान जाते हैं और उसको मतलब मार्गो को पहचान जाते हैं कि तुम मेयर की डॉटर हो और तुम्हारी वजह से हमें इतना नुकसान हो, आप बताओ हम क्या करें। तो इसी पे जो मार्गो होती है वो उन्हें सॉरी बोलती है, पर जो उनमें से जो एक लड़का होता है वो उस पर एक नींबू मतलब ऐसे फेंक के मारता है। पर तभी जो
ऐश होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उस नींबू को पकड़ देता है और उसको मतलब ऐसे ही उस नींबू को कैच करने के बाद वहाँ जो होयट होता है वो अपनी फैंफी को रोल आउट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसी पे जो पिकाचू है वो वहीं के पास की जो बिल्डिंग है उसमें लीप करके उसको डॉज कर देता है और फिर फैंफी पे अटैक करता है आयरन टेल से और जो फैंफी है उसको हरा देता है। इसी पे जो ऐश है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होकर बोलता है कि क्या तुम रेडी हो राउंड 2 के लिए। तो इसी पे जो लड़के होते हैं उनकी जो फैंफी है वो मतलब नॉकआउट हो चुकी होती है और वो वहाँ से अपनी कार्ड को लेके भाग जाते हैं। जिसी पे जो मार्गो है वो ऐश को थैंक्स कहती है और पिकाचू को भी। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो ये सब देख रही होती है, जिसपे जो म्याऊ और जो जेम्स हैं वो पिकाचू को पकड़ने की बात करते हैं। पर जो जैसी है वो अपने नेक्स्ट प्लान को एकदम जूस बिजनेस बताती है, जिसपे जो जेम्स है वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि फिर हम पिकाचू को कैसे पकड़ेंगे। पर यहीं पे जो म्याऊ है वो भी जैसी के प्लान से एग्री कर जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास काफ़ी पैसा आ जाएगा और फिर हम पिकाचू को आराम से पकड़ लेंगे। तो इसी के बाद जो जेम्स है उसके पास भी कोई चारा नहीं रहता, वो भी उसके लिए हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो मार्गो है वो ऐश को बताती है कि जो लुगिया है वो हमेशा जब भी विंड फेस्टिवल होता है उसके स्टार्टिंग में इटर्नल फ्लेम के पास आती है और पावर जो वहाँ पे पावर प्लांट है इटर्नल फ्लेम उसके पास आती है और जो सिटी है उसको विंड का गिफ्ट देती है। और इसी पे जो मार्गो है वो ऐश को मतलब डायरेक्शन बताती है विंड फेस्टिवल के कि अगर तुम विंड फेस्टिवल में जाना चाहते हो तो तुम्हें इस तरफ जाना पड़ेगा। और जो मार्गो होती है वो वहीं उसी तरफ दूसरी जगह जा रही होती है। फिर उसी के बाद दूसरी तरफ जो कैलहन होता है वो एक डॉल जीत जाता है टारगेट के गेम में, जिसमें टारगेट पे जो मारता है उसको स्कोर मिलते हैं, फिर वहाँ पे तुम्हें इनाम मिलता है। तो जो कैलहन है वो एक डॉल जीत जाता है और उसको काफ़ी खुशी से कैली को दे देता है, जिसपे जो कैली है वो काफ़ी खुश होके ऐसा मतलब उछल जाती है, मतलब काफ़ी खुश होके उछलती है। जो बाद में जब जो कायली है फिर वो रीज़ा से टकरा जाती है, जिसपे जो कैली है वो नोटिस करती है कि जो रीज़ा है उसकी जो पोकेबॉल है वो खाली है, क्योंकि जब वो उसको टक्कर मारती है जो रीज़ा है वो नीचे गिर जाती है, उसकी जो पोकेबॉल है वो भी गिर के खुल जाती है। तो इसी पे जो रीज़ा है वो बताती है कि हाँ मेरे पास अभी कोई पोकेमोन नहीं है और मैं इस फेस्टिवल में पोकेमोन पकड़ने आई थी। जिसपे जो कैली है वो उसको बताती है कि उसके अंकल कैलन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है तो वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। जिसपे जो रीज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कैलन को उस पोकेमोन की पिक्चर दिखा के कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ मिलेगा, मुझे यही पोकेमोन पकड़ना है। तो इस पे जो कैलन है वो थोड़ा सा मतलब नाटक करता है ऐसा कि हाँ उसको पता है और वो बताता है ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर पोकेमोन है। और फिर बाद में उसको बताता है कि ये तुम्हें ऊपर उस माउंटेन में मिलेगा, जिसमें जो रीज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद उस पोकेमोन को पकड़ने के लिए निकल जाती है। वहीं पर जो दूसरी तरफ ऐश और पिकाचू होते हैं वो भी उस सिटी में काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं और वो वाटर फाउंटेन के पास होते हैं, जहाँ पे तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसपे जो अनाउंसमेंट में बताते हैं कि जो भी ट्रेनर्स हैं वो सारे इनवाइटेड किए जाते हैं पोकेमोन कैच रेस कंपटीशन के लिए, अगर तुम इंटरेस्टेड हो। तो इसी पे जो ऐश और पिकाचू हैं वो तो उसके सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कैलन होता है वो भी डिसाइड करता है उसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसकी जो नीस है कैली वो उसको ज़बरदस्ती मतलब कहते हैं कि अंकल आपको भी ये सब ज्वाइन करना चाहिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर हो। फिर उसी के बाद जो पोकेमोन रिसर्च पवेलियन होता है वहाँ पे जो टोरन होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होता है, काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि उसके जो टीममेट्स होते हैं उसके जो रिसर्चर्स टीममेट्स होते हैं उन्होंने उसको कहा होता है प्रेजेंटेशन के लिए जो अगले दिन होने वाली होती है और उसको लेके काफ़ी चिंता में होता है। तभी वहाँ पे जो हैरियट है वो आ जाती है और वो देखती है कि जो चैंसी है वो बात कर रही है, लेकिन असल में जो टोरम है वो चैंसी के पीछे होता है और वो तभी सामने आ जाता है। जिसपे जो हैरियट है वो काफ़ी एक तरह से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और फिर हैरियट है उसको स्कोल्ड करके उसको एक डॉक्यूमेंट दे देती है और कहती है इसको फेस्टिवल के एडमिनिस्ट्रेशन को दे देना। फिर इसी के बाद तभी जैसी जो हैरियट जो है वो जैसी जो हैरियट है वो डॉक्यूमेंट दे रही होते हैं, वहीं पे एक जो वहाँ पे लिक्विड होता है पिंक कलर का वो उस पर थोड़ा सा गिर जाता है, बट पूरा नहीं गिरता, थोड़ा सा गिर जाता है और बाकी ज़मीन पे गिर जाता है। जिसपे जो है वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है उसको वो पेपर देने के बाद। फिर तभी जैसी वो लीव करती है वहाँ पे जो कैलन है वो आ जाता है उस लैब में और जो टोरन है उससे कुछ बात करके पता नहीं उनके बीच में कुछ बात चलती है। और वहीं उसी के बाद जो दूसरे सीन में जो मार्गो होती है वो अपने रास्ते जंगल के रास्ते जा रही होती है एक बिल्डिंग में जो कि टूटी फूटी होती है, उसी
माउंटेन के फॉरेस्ट में, और वहीं पे वो जो अपने पोकेमोन फ्रेंड्स हैं उनसे मिलती है और उन्हें खाना देती है, एक वाइल्ड डिटो और एक टेडियोर्सा को, और वो किसी एक और पोकेमोन होता है वहाँ पे जिससे वो अपोलोजाइज़ करती है और उसके लिए ऑरेंजबेरी ब्रेड और मिल्क जो है वो छोड़ जाती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द वापस रिटर्न आऊँगी। फिर उसी के बाद जो पोकेमोन कैचरीज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रखी होती है, और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो लम बेरी का जूस का जो स्टॉल है वो लगा रखा होता है और उसको बेच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ऐश, कैलन और बाकी के अंदर ट्रेनर्स होते हैं वो स्टेज पे होते हैं, और जो उस इवेंट के रूल होते हैं उसका जो होस्ट है वो बता रहा होता है। तभी वहीं दूसरी तरफ जो टोरेन होता है वो कैलाहन से एक ईयरपीस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है और उसको उस इवेंट के उस पोकेमोन कैचरेज के सारे पोकेमोन्स के बारे में बताता है कि तुम्हें कैसे पकड़ना है, कहाँ मिलेंगे और किस तरीके से तुम्हें पकड़ना है। फिर वहीं पे जैसी वो रेस जो स्टार्ट होती है, हमारा हीरो जो ऐश है वो सबसे पहले भागते हुए वहाँ से निकलता है और स्टार्टिंग में वो एक एकन्स के साथ बैटल करके उसको पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो कैलान होता है वो टोरेंस के स्टारयू के साथ और अपनी उस एबिलिटी के साथ, मतलब जिससे वो बात कर रहे होते हैं, उसको सब पता होता है कि कौन सा पोकेमोन कहाँ है, किससे कितने उसको पॉइंट मिलेंगे और कैसे उन्हें उसको पकड़ना है बिना बैटल के। सो उसी के साथ वो एकदम लीड पे रहता है और काफ़ी सारे पोकेमोन जो है वो उससे पकड़ता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ऐश है वो एक सेंट्रेट को पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ पे जो एक रैम्पेजिंग टायरेनाटार है वो आ जाता है, जिसके गले पे जो है वो एक रस्सी बंधी होती है, जिससे उसकी जो गला है वो मतलब एकदम बहुत तगड़ी तरीके से बंधा होता है, जिसको जो ऐश है वो मतलब एक तरह से गौर कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे जो कैलान होता है वो मतलब थक जाता है और थोड़ा रेस्ट लेता है, और वो देखता है कि एक सूडोवीडो जो है उसको एक एंग्री गोल्डक जो फॉलो कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, जिसपे जो कैलन है उस गोल्डक को पकड़ लेता है और सूडोवुडो को मतलब कुछ कह के वहाँ से चले जाता है। फिर दूसरी तरफ जो पिकाचू है वो टायरेनाटार का पीछा कर रहा होता है। वहीं तभी जो ऐश है वो ब्रिज से जंप करके जो टायरेनाटार है उसके गले पे चढ़ जाता है और किसी तरह फिर उसके बाद पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे जो वो है वो टायरेनाटार उसके जो गले की जो रस्सी है उसको मतलब खोल देता है और जो टायरेनाटार है वो ज़मीन पे गिर जाता है। मतलब फिर उसी के बाद जो क्राउड है वो ऐश के लिए चीयर करती है, क्योंकि वो सब वहाँ टीवी पे दिख रहा होता है, और जो ऐश है वो टायरेनाटार को उठाता है, उसकी मदद करता है। और इसी के बाद जो वो अवार्ड सेरेमनी होती है पोकेमोन कैचरेज की वो स्टार्ट हो जाती है, और जो ऐश है वो सेकंड प्लेस की जो ट्रॉफी है वो मेयर से पकड़ता है, और उसके लिए जो मेयर है वो उसको थैंक यू भी कहते हैं टायरेनाटार की हेल्प करने के लिए। और फिर उसके बाद जो अनाउंसर है वो कैलान को बुलाता है उसके फर्स्ट प्राइज़ के लिए, जिस पे जो कैली होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वहीं पे जो कैलान है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, और वो ट्रॉफ़ी जब पकड़ता है तो उससे जो होस्ट होता है वो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए थे। तो इसी पे जो कैलान है वो ऐसे ही ब्रॉडकास्ट पे कमेंट कर देता है कि यहाँ पे एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर पोकेमोन है जिसको मतलब वो पकड़ने आया है। सो इसी पे जो वहाँ पे सारे जो बाकी के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो कुछ पोकेमोन हंटर्स होते हैं जो भी न्यूज़ के थ्रू उसकी ये बात सुन लेते हैं और उस पोकेमोन के हंट पे निकल जाते हैं। फिर उसी के बाद जो मियाँ कैलान और जो कैली होती है, जो कैली है वो सो चुकी होती है और जो कैलान है वो उसको पीठ पर बैठा के उसको घर ले जा रहा होता है। वहीं जो कैलान है वो नोटिस करता है कि जो सूडोवुडो है वो उसको पीछा कर रहा है, जिसपे जो मियाँ है वो बताती है कि जो शायद जो सूडोवुडो है वो तुम्हें लाइक करता है, वो इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा है। बट इसी पे जो कैलान है वो सूडोवुडो को लीव करने के लिए कह देता है, और जो सूडोवुडो है पर फिर भी कैलान का पीछा करता रहता है। फिर उसी के बाद दूसरी तरफ जो मार्गो और उसके फादर होते हैं वो डिनर कर रहे होते हैं, और जो मार्गो है वो अपने फादर से कल के इवेंट के बारे में पूछ रही होती है, जिसपे उसके फादर है उसको बताते हैं। और वहीं पे जो मार्गो है वो ज़ेराओरा का जो टॉपिक है वो भी ले आती है, पर जिसपे जो उसके फादर हैं वो उसको कहते हैं कि मैं इस पर और बात नहीं करना चाहता और अच्छा होगा कि तुम इस पर और बात ना करो। वहीं दूसरी तरफ जो रात का टाइम होता है और जो रीज़ा है वो माउंटेन पे हाइकिंग कर रही होती है और बहुत ज़्यादा थक के नीचे गिर जाती है। तभी जो वहाँ पे कुछ पोकेमोन रेंजर्स जो हैं वो आ जाते हैं, रीज़ा के पास आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये जो एरिया है ये ऑफ लिमिट है, ये ज़ेराओरा के कर्स से इन्फेक्टेड है और तुम्हें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए। जिस पे जो रीज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और उस जो पोकेमोन रेंजर है उनको वो पोकेमोन की फ़ोटो दिखाते और कहते हैं कि मैं अभी ये पोकेमोन पकड़ने आई हूँ। जिस पे जो पोकेमोन रेंजर्स हैं वो बताते हैं कि ये तो
कोई रेयर पोकेमोन है नहीं, ये तो सिर्फ ईवी है जिसको तुम टाउन में कहीं भी पकड़ सकते हो। जिस पे जो रीज़ा वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि जब भी उसको कैलन मिलेगा वो उसको ज़रूर अच्छे से बताएगी। फिर वहीं पे जो दूसरी तरफ जो हैरियट होती है वो भी अपने घर पहुंच जाती है और देखती है कि उसके घर पे काफ़ी इंट्रूडर्स टोकोपी, साटू, टोटोडाइल और जो मेरिल हैं उसके घर में उथल कूद मचा रहे हैं। जिसपे जो टोटोडाइल है उसके शेल्फ से जंप करके वहाँ पे हुड़दंग मचा रहे होते हैं वाकई के, जिसपे वो वहाँ उस अपने घर से बाहर निकल के दरवाज़ा बंद करके बाहर ही सो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो पोकेमोन रिसर्च पवेलियन पे जो जेसन होता है वो टोरेंस के स्टारियो को वहाँ पे टोरेंस के पास छोड़ जाता है और उसको थैंक यू भी कहता है। और जो टोरेंस है वो अपने स्टारियो को वॉश कर रहा होता है और उसको थैंक यू कर रहा होता है पोकेमोन कैचिंग रेस के लिए। और जो टीम रॉकेट होती है वो टोरेंस पे स्पाई कर रही होती है और तभी जो टीम रॉकेट है मतलब वो एक वहाँ पे स्मेयरगल का जो फ्लूइड होता है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है वो गिरा देती हैं। जिस पे तो टोरेंस है वो बाहर चेक करने के लिए आता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वहाँ पे सिर्फ वो टूटा हुआ जो बीकर है वो मिलता है और जो टीम रॉकेट होती है वो किसी तरह वहाँ से बच के बाहर निकल जाती है। फिर उसी के अगले दिन जब हैरियट जो है वो उठती है तो वो देखती है कि उसी के बगल में एक हेराक्रॉस और एक टायरॉक जो वो सो रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्ला देती है। वहीं जो दूसरी तरफ पोकेमोन सेंटर में जो हमारा हीरो ऐश होता है और पिकाचू होते हैं वो एलिवेटर का वेट कर रहे होते हैं और जैसे जो एलिवेटर है वो नीचे आता है वो रीज़ा को देख के जो ऐश है वो शॉक हो जाता है। और जो रीज़ा है वो ऐश को हैक करके बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो जो कल पोकेमोन कैच रेस में सेकंड आए थे। और इसी पे जो ऐश है वो मतलब इसी के बाद जो ऐश और जो रीज़ा है वो वहाँ से चले मतलब पोकेमोन सेंटर से बाहर आते हैं और एक जगह पे घूम रहे होते हैं जहाँ पे रीज़ा जो है ऐश को बताती है कि उसके पास वो जो यहाँ फेस्टिवल में एक पोकेमोन को पकड़ने आई है जिसका नाम ईवी है। तो जैसे वो बात कर रहे होते हैं तभी जो पिकाचू है उसको मतलब कुछ आवाज़ आती है तो वो एक झाड़ी के पीछे जाके चले जाता है और ऐश को बुलाता है। जहीं पे जो ऐश और रीज़ा हैं वो भी पिकाचू के पीछे जाके देखते हैं कि जो झाड़ियों के आगे वहाँ पे एक ईवी है। तो इस पे जो ऐश है वो रीज़ा को बताता है कि अगर तुम्हें इस ईवी को पकड़ना है तुम्हें पहले इससे बैटल करनी पड़ेगी फिर उसके बाद तुम इसको पकड़ सकती हो। पर इसी पे जो रीज़ा है वो बताती है कि उसके पास कोई पोकेमोन नहीं है। तो जो ऐश है वो उसको कहता है तो इस पर कोई बात नहीं, तुम मेरे पिकाचू की मदद ले सकती हो और उससे तुम फिर ईवी को पकड़ सकती हो। फिर इसी पे जो ऐश है वो रीज़ा को आगे की ओर पुश करता है और कहता है कि तुम्हें अब इससे बैटल करनी पड़ेगी। और इसी पे जो ईवी है वो उन दोनों पे सैंड अटैक का इस्तेमाल कर देती है जो रीज़ा और पिकाचू दोनों को हिट कर जाता है। और जो रीज़ा है वो पिकाचू को सॉरी बोलती है कि मतलब आई एम सॉरी मेरी वजह से ये हुआ। और इसी के बाद जो ईवी है वो टैकल का इस्तेमाल करती है और जो रीज़ा है वो पिकाचू को डॉज करने के लिए कहती है और पिकाचू जो उसको डॉज कर लेता है। फिर वहीं ऐश जो है पीछे से रीज़ा को मतलब बता रहा होता है क्या अटैक करना। तो इसी पे जो रीज़ा है वो पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने को कहती है और इसी के बाद जो पिकाचू का क्विक अटैक है वो ईवी को हिट कर जाता है। और इसके बाद जो रीज़ा है वो नर्वसली अपना बॉल निकालती है और ऐसे उस पर फेंक देती है। और बट उस टाइम जो ईवी है वो उस पोकेबॉल से मतलब बाहर आ जाती है और जो ईवी है उसी के बाद एकदम से स्विफ्ट अटैक का इस्तेमाल कर देती है। फिर इसी के बाद जो ऐश है वो रीज़ा को पिकाचू को टेल अटैक करने को कहता है और जो रीज़ा है वो उसको टेल अटैक करने के लिए कहती है। जिसपे जो उसी के बाद जो पिकाचू है वो थंडर बोल्ट का इस्तेमाल कर देता है आयरन टेल के बाद, जिससे जो लीवी है वो पैरालाइज हो जाती है। फिर उसी पे ऐश जो है वो रीज़ा को पोकेबॉल फेंकने के लिए कहता है और जो रीज़ा है वो पोकेबॉल फेंक देती है। जिसके बाद जो ईवी है वो कैच हो जाती है। जो रीज़ा है वो एकदम मतलब अपना पहला पोकेमोन ईवी जो है वो पकड़ चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है ईवी को देखते हुए। फिर उसी के बाद जो पिकाचू और जो ईवी हैं वो खेल रहे होते हैं और ऐश और रीज़ा जो है वो बैठे होते हैं। जिसपे जो रीज़ा है वो ऐश को बताती है कि वो एक टाइम पे रीजनल ट्रैक और फील्ड चैम्पियन थी बट उसके बाद उसके पैर पे जो इंजरी हुई जिसके बाद वो कभी भी रनिंग के लिए नहीं गई। तो इस पे जो ऐश है वो रीज़ा को कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है कि जब तुम एक काम को अगर अकेले नहीं कर सकते तो क्या पता जब तुम्हारे पास एक पोकेमोन हो जाए तो क्या पता तुम उसकी मदद से उसको कर सको। फिर वहीं तभी उसी बार जो ऑफिसर जेनी है वो वहाँ से उन्हें जाते हुए दिखती है अपनी मोटरसाइकिल पे और वो दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो ऑफिसर जेनी है उनको यहाँ आना पड़ा। फिर वहीं पे दूसरी तरफ पोकेमोन रिसर्च पवेलियन पे जो हैरियट है वो टोरेंस को एक विजिट मतलब टोरेंस को मिलने आती है और उसको पूछती है कि ये जो पोकेमोन है ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो इसी पे जो टोरेन है वो बताता है कि कल आप पे
पे जो लिक्विड गिरा था वो असल में स्वीट सेंट था जो काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो इसी पे जो हैरियट है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और टैरेन को कहती है कि इस पे जल्दी जल्दी कुछ करो, इसको रिवर्स करो। सो इसी पे जो टॉरेंस है वो कहता है कि इसका अभी मेरे पास कोई भी रिवर्स के लिए कोई एंटीट्यूड नहीं है। और इसी के बाद जो ऑफिसर जेनी है वो वहाँ पोकेमॉन मतलब जो फेस्टिवल हो रहा था विंड फेस्टिवल, वहाँ पे आती है और वहाँ पे देखती है कि फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत डैमेज है, वायर से लेकर काफ़ी माइनर वेंडलिज्म जो है वहाँ पे थोड़ी चीज़ें डैमेज हो रखी है। जिसी पे जो ऐश और रीज़ा है वो भी क्राइम सीन पे आ जाते हैं और वहीं पे जो रीज़ा है वो कैलान को नोटिस करती है और उसको कन्फ्रंट करती है। पर तभी जो कैलान है था वो उसको चुप करने को कहता है और उसको अपोलोजाइज़ करता है, झूठ बोलने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने तुमसे काफ़ी झूठ बोला, पर प्लीज़ अभी कुछ मत कहो, क्योंकि तुम देख सकते हो कि वहाँ पे जो मेरी भतीजी है वो भी है और मैं नहीं चाहता कि उसके सामने सब कुछ हो। तो इसी पे जो रीज़ा है वो उसके साथ उसके हाँ में हाँ मिला देती है। और फिर वहीं पे जो मेयर होते हैं वहाँ पे कहते हैं अभी सबको घर वापस लौटने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जैसे ही ये सब ठीक हो जाएगा हम सबको दोबारा से फेस्टिवल में इनवाइट करेंगे और फेस्टिवल को जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहीं से। सो उसी के बाद जो ऐश है वो मेयर को हाई कहता है और वहीं देखता है कि जो मार्गो है वो मेयर की डॉटर है और जो मेयर है वो भी कहते हैं। फिर इसी के बाद जो ऐश है वो मेयर की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि हम भी इसकी क्लीनिंग में मदद करेंगे। और वहीं पे जो रीज़ा है वो भी हाँ कर देती है, पर जो कैलन होता है वो मतलब ऐसा कहता है कि उसकी कहीं पे एक मतलब मीटिंग है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे जो रीज़ा है वो उसको थोड़ा सा एक तरह से कैसा ब्लैकमेल करती है और जो कैलन रहता है वो प्रेशर में आके वहाँ मदद करने के लिए हाँ कर देता है। फिर उसी के बाद जो पोकेमॉन चैनल का होस्ट है वो टीवी पे इससे जो इंसिडेंट हुआ था उस फेस्टिवल में वो बताता है। और वहीं दूसरी तरफ जो रीज़ा है वो टोन्स, हॉयट और माइल्स, हाँ ये वही तीनों लड़के हैं जो लेमनेड बेच रहे थे, उनको सुन लेती है कि वो कुछ ज़ेराओरा की कर्ज के बारे में बात कर रही होती है। तो वो उनसे पूछती है कि ये क्या है, जिस पे जो हॉयट है वो एक्सप्लेन करता है कि जो माउंटेन है उस पूरे माउंटेन पे ज़ेराओरा का जो कर्ज है वो फैल रखा है और जो भी वहाँ जाता है वो उस पर जो ज़ेराओरा है उसका कर्ज लग जाता है। जिस पे जो मार्गो है वो मतलब ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो जाती है जिसमें वो बताते हैं कि जो फेस्टिवल है वो अब सेफ़ है और सबके लिए खुल चुका है। सो जैसे ये होता है उसी पे जो टॉरेंस होता है उसको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जाना होता है और वो कैलान को ढूंढ रहा होता है, पर कैलान जो है वो तब तक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। और जो हैरियट होती है वो उसको कहती है कि खुद पे भरोसा रखो, तुम्हें किसी सॉल्यूशन के साथ आना पड़ेगा और तुम्हें ये प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो इसी पे वहीं पे जो दूसरी तरफ जो कैलन होता है जैसे ही वो यहाँ पे जैसे ही जो सारे लोग होते हैं वो स्पीच को सुन रहे होते हैं वो वहाँ से सीधा बिल्कुल एकदम भागते हुए जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, जिस पे जो ऐश और उसके बाकी के दोस्त हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। पर जो कैलन है वो वहाँ टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो टॉरेंस है उसी को फोर्सफुली प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। और जो टॉरेंस होता है वो गलती से वो वाली क्लिप चला देता है जिसमें वो कैलान को बता रहा होता है कि मतलब कैलान की जो पोकेमॉन रेस की जो फुटेज थी वो उससे गलती से प्ले हो जाती है कि। और उसी के बाद तभी जो कैलान है वो भी वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही कैलान और जो ऐश और जो बाकी के जो सारे होते हैं वहाँ पे वो उस प्रेजेंटेशन मतलब वो उस क्लिप को देख लेते हैं, जिसपे जो कैली होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और अपने अंकल को कहती है कि आप झूठे हो और मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर इसी के बाद तभी वहाँ पे जो टीम रॉकेट होती है वो वहाँ पे एक धमाका करके वहाँ से कुछ चुरा के भाग जाती है, जिस पे जो ऐश है वो उसका पीछा करता है टीम रॉकेट का। और जो रीज़ा होती है वो भी उनका पीछा करने वाली होती है, पर वो देखती है कि ईवी वहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही वहाँ देखती है कि जो ईवी है मतलब जो ईवी है वहाँ पे घायल थी क्योंकि वहाँ पे भगदड़ मच चुकी थी। तो इसी पे जो टॉरेंस होता है वो वहाँ पे ईवी को चेक करता है और कहता है कि ईवी को मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और अपनी चैंसी को हील पल्स यूज़ करने के लिए कहता है। फिर उसके बाद पोकेमॉन हॉस्पिटल में जो रीज़ा है उसको पता चलता है कि जो ईवी है वो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी जो पैर है उस पर चोट लगी है। वहीं पे जो कैलन है वो वापस वहाँ लॉबी में आ जाता है और सबको बताता है कि जो कैली है वो मतलब उसका हमेशा से जो एनर्जी लेवल थे वो लो थे, बट वो जो है वो ठीक है। इसी पे जो दूसरी तरफ जो ऐश है वो भी वहाँ पे मतलब वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि जो टीम रॉकेट है वो किसी तरह भाग गई। वहीं पे जो टॉरेंस है वो कहता है कि मैंने ऑफिसर जेनी
को एक रिपोर्ट फाइल कर दी है जो उन्होंने इफेक्ट स्पोर्ट जो चुराया था। फिर वहीं पे जो दूसरी तरफ जो हैरियट है वो सबको कहती है कि तुम सबको आराम कर लेना चाहिए, ऐसे ही दिन में मतलब रात भर जगे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जो कैलन है वो मियाँ और कैली के जो होटल रूम है वहाँ चेक करने जाता है, कैली को देखने जाता है और वहीं पे वापस आ जाता है वहाँ से। उनको देखने के बाद जो कैलन है वो वहीं स्ट्रीट पे चल रहा होता है और जो सूडो वूडो है वो उसको पीछा कर रहा होता है, जिसपे जो कैलन है वो उसको पीछा करने से मना कर देता है। उसको कहता है कि जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ लौट जाओ। वहीं जो दूसरी तरफ जो हैरियट है वो भी अपने घर में चले जाती है और जो पोकेमोन उसका पीछा कर रहे होते हैं वो उनको कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा से अकेली थी और मैं अभी भी अकेला रहना चाहती हूँ। और इसी पे वो दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर जाके मतलब सोने चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो मार्गो है वो भी विंड फेस्टिवल की मतलब अपने जो फादर हैं उनको बात करते सुनती है और पूछती है कि विंड फेस्टिवल कैसा चलेगा जो कल है। तो इसी पे जो उसके फादर हैं वो बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, जो फेस्टिवल है वो कल दोबारा से चालू हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो ऐश और रीज़ा हैं वो भी अपनी होटल रूम ही कहो आप, पोकेमोन जो सेंटर जो उनका रूम होता है वहाँ चले जाते हैं। और इसी पे जो वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट है वो भी वहाँ माउंटेन पे बैठ के मतलब पार्टी कर रही होती है एक तरह से, उनकी चोरी के बारे में है। पर जैसे उन्हें बातें पता चलता है कि जो उन्होंने इफेक्ट स्पोर्ट चुराया था वो तो उनसे कहीं छूट गया और वहीं किसी पास के माउंटेन ग्राउंड में कहीं गिर गया। दिन जो बाकी के हमारे सारे हीरोज़ होते हैं वो सारे उठते हैं और देखते हैं कि फूला सिटी के जो विंड मिल हैं वो चल नहीं रहे, सारे के सारे बंद हो गए। जिस पे जो ऐश और रीज़ा है वो जो सिटी की इटर्नल फ्लेम है वो सुनते हैं कि वो चोरी हो गई और वो सीधा से उसकी तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रिसर्च पवेलियन में जो टॉरेन है वो सुन लेता है कि उसके जो बाकी के रिसर्चर्स हैं वो मतलब उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उसने जो पूरी प्रेजेंटेशन है उसको बिगाड़ दिया। पर वहीं पे जो जेसन उसका फ्रेंड होता है वो उसके लिए स्टैंड लेता है, पर जो टॉरेन होता है वो वहाँ से जा चुका होता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ जो कार केबल की जो स्टेशन होते हैं, जो मियाँ और जो कैली होते हैं वो वहाँ पे मतलब अटक जाती हैं और मतलब जो वहाँ पे उसकी जो लाइन है उस पर खड़े रहते हैं, जिसपे जो कैली है वो अपने अंकल के लिए मतलब थोड़ी सी कंसर्न रहती है। जिसपे जो मियाँ है वो उसको बताती है कि जो कैलन है वो अपने घर के लिए लौट गए हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं। जिसपे जो ऐश और रीज़ा हैं वो फूला सिटी के स्टेडियम जहाँ पे जो इटर्नल फ्लेम है वहाँ पहुँच जाते हैं और जो मेयर और हैरियट हैं वो उनको वहाँ पाते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। जिसपे जो मेयर ओलिवर है वो बताते हैं कि जो इटर्नल फ्लेम है वो चोरी हो चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फूला सिटी के लिए, क्योंकि जो उसके बिना जो लुगिया है वो इस सिटी को नहीं ढूंढ पाएगी और इस सिटी को मतलब विंड पावर नहीं दे पाएगी। तो फिर इसी पे जो ऐश है वो कहता है कि हम इसमें ज़रूर मदद करेंगे। और जो ऐश और रीज़ा होते हैं वो उस इटर्नल फ्लेम के मतलब जहाँ पे लगी होती है वो टावर उसके बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो इटर्नल फ्लेम है वो नहीं है। जिसपे जो पिकाचू है वो कुछ सूंघ लेता है और उसको कुछ मिलता है, जिसको सूंघते सूंघते जो पिकाचू है वो जो टॉरेंस का स्मेयरगल है उसके पास आता है। और इसी पे जो टॉरेंस है वो समझ जाता है कि जो चोरी जिसने भी की है, जो चोर था उसके पास जो स्मेयरगल की इंक थी जो उस दिन इंसिडेंट में गिर गई थी वही था जिसने वो गिराई थी। सो फिर इसी पे जो वो ऐश और रीज़ा हैं वो वहाँ इंटरनल फ्लेम के पास आते हैं और इसमें टॉरेंस जो बताता है कि जो स्मेयरगल की जो इंक है वो एकदम से वैसे तो गायब हो जाती है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा टॉर्च है, एक ऐसी यूवी टॉर्च लाइट है जो उसके फुटप्रिंट्स को रिवील कर देती है। और जैसे ही वो उसको जलाता है वो देखता है कि वहाँ पे किसी के फुटप्रिंट्स हैं और वो सारे जो हैं उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए माउंटेन तक पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मार्को होती है वो उसी माउंटेन के उसी बिल्डिंग में जो वहाँ पे होती है वहाँ होती है और वहाँ वो अपने जो पोकेमॉन फ्रेंड्स है उनको कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और वहीं दूसरी तरफ जो ज़ेरोरा होता है वो भी वहीं पे बैठा होता है और जो तभी वहाँ पे जो है वो दो पोकेमॉन हंटर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे जो एक खाली सी एकदम बिल्डिंग पड़ी हुई है जो टूटी फूटी है हालांकि, बट वो पड़ी हुई है। पर तभी वहाँ से जो मार्गो है वो आती है और जो वो पोकेमॉन हंटर्स हैं वो उस मार्गो से पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ कोई ऐसा रेयर पोकेमॉन देखा है जिसको तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा हो। तो इस पे जो मार्गो है वो बताती है कि हाँ मैंने ऐसा एक पोकेमॉन देखा तो था, वो यहाँ से उस तरफ है काफ़ी दूर पे। तो इसी पे जो पोकेमॉन हंटर है उसको थैंक यू करके वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी उसके जो पोकेमॉन फ्रेंड्स होते हैं टेडी और सा और
डिटो वो वहाँ पे मतलब एकदम से जो हंटर्स है वो उनको स्पॉट कर लेते हैं और वो उनको पकड़ने वाले होते हैं। पर तभी जो मार्को है वो सामने आ जाती है और कहती है कि इन दोनों को पकड़ के तुम क्या करोगे, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो वो जो रेयर पोकेमोन है वहाँ से चले जाएगा। जिस पे जो हंटर है वो कहते हैं कोई नहीं, हम पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, उसको भी हम बाद में पकड़ लेंगे। और जो हंटर है वो अपने हॉन्डूम और स्नीजल को बुलाते हैं और वो हॉन्डूम को फ्लेम थ्रोअर और स्नीजल को आइसी विंड इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। जिस पे एकदम टाइम पे जो ज़ेराओरा है वो मार्को को प्रोटेक्ट कर लेती है और उन हंटर के सामने आ जाती है। जिसपे जो हंटर हैं वो उसको देख के चौंक जाते हैं कि ऐसा पोकेमोन तो हमने कहीं नहीं देखा है, चलो इसको भी पकड़ लेते हैं। और वहीं पे वो हाउंडू को फायर फैंग इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और स्नीजल को स्लैश और बट जो ज़ेराओरा है वो उनके अटैक को भी डॉज कर लेता है लाइटनिंग स्पीड से और फिर उन पर थंडर पंच का अटैक करता है। जिस पे जो हंटर है वो नोटिस करते हैं कि जो ज़ेराओरा है वो पहले से ही काफ़ी थका हुआ है, तो इसको ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस स्नीजल को आईसी शार्ड यूज़ करने के लिए कहता है। जिस पे जो ज़ेराओरा है वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और जो हाउंडूर है वो मतलब जो कैली है उस पर जो मार्गो है उस पर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करने वाला होता है। पर तभी जो ज़ेराओरा है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, बट जो ज़ेराओरा इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। फिर उसी पे जो हंटर हैं वो उन पे मतलब एक नेट जो है उसको फायर कर देते हैं और तभी जो ऐश है वो वहाँ पे आ जाता है और पिकाचू जो है वो आयरन टेल से उस नेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पे जो ओलिवर वो सिटी के मेयर हैं वो भी आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को बचा लेते हैं वहाँ से और उन हंटर को कहते हैं कि मैं इस शहर का जो है वो मेयर हूँ और अगर तुमने इससे आगे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी लीगल एक्शन ले सकता हूँ। तो इसी पे जो पोकेमोन हंटर है वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पे जो भागे गए हैं वो देखते हैं कि जो मार्गो है वही थी, मतलब जो मार्गो है उसी ने जो इटर्नल फ्लेम की जो वो टावर से जो इटर्नल फ्लेम था वो चुराया था। और वहाँ पे देखते भी हैं कि जो वहाँ पे ज़ेराओरा है वो भी नीचे बिल्कुल मतलब एकदम फेंट हो चुका है और नीचे गिरा हुआ है। इसी के बाद जो मार्गो होती है वो एडमिट कर लेती है कि हाँ कि इटर्नल फ्लेम को मैंने ही चुराया था, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एकदम फेस्टिवल के जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म हो जाता उसी के बाद मैं इसको वापस करने वाली थी। क्योंकि अगर फेस्टिवल होता तो जो बाकी के ऐसे ही जो पोकेमोन हंटर्स और जो ट्रेनर्स हैं वो यहाँ एक रेयर पोकेमोन को ढूंढते ढूंढते आते और कोई ना कोई ज़ेराओरा को पकड़ के ज़रूर ले जाता। मैं बस ज़ेराओरा की मदद करना चाहती थी और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। पर इसी पे जो मार्गो के फादर हैं वो मार्को को थैंक्स कहते हैं ज़ेराओरा को बचाने के लिए और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें अब एक सच बताने जा रहा हूँ जिसको मेरे को लगा नहीं था कि मुझे कभी बताना पड़ेगा। पर इसी पे जो मेयर है वो बताते हैं कि बहुत टाइम पहले ये जो जंगल था ये एक काफ़ी ज़्यादा पोकेमोन का प्लेस हुआ करता था और जो ज़ेराओरा था वो यहाँ पे काफ़ी मतलब सुख शांति से रहता था। पर जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेनर्स आने लगे वो सारे पोकेमोन्स को पकड़ते गए और एक दिन जो ये जंगल है इसमें आग लग गई और जो काफ़ी सारे पोकेमोन्स थे उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो गए। जिस पे जो ज़ेराओरा है उसके बाद से वो जब भी किसी ह्यूमन को देखती है तो वो मतलब इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि वो उस पर अटैक कर देता है। इसी पे जो मेयर है वो बताता है कि हमने ये सब इसीलिए किया ताकि हम ज़ेराओरा को बचा सके और हमने इस माउंटेन को ऑफ लिमिट इसीलिए कहा ताकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी ट्रेनर आए पोकेमोन को पकड़ने और जो ज़ेराओरा है या तो वो उसको पकड़ ले या तो फिर ज़ेराओरा जो है वो उस पर कोई अटैक करे। हम सिर्फ इसको बचाना चाहते थे। फिर उसी के बाद अचानक से वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जाइंट एक्सप्लोजन होता है जो रिज़ल्ट होता है टॉरेंस के इफेक्ट स्पोर का, जो वहाँ फिर उस पूरे जंगल में जो है फैल जाता है। और जो टॉरेंस है वो देखता है कि जो पीजी हैं जो मतलब उस गैस से आए हुए एकदम से वहाँ पे आके एकदम पॉइजन होकर नीचे गिर गया। जिस पे जो टॉरेन है वो अपनी चैंसी को अरोमा थेरेपी इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे वो उस पीजी के ट्रियो को हील कर देता है और जो पीजी हैं वहाँ से मतलब दोबारा उठ के चले जाते हैं। जिस पे जो टॉरेंस है वो बताता है कि यही वो इफेक्ट स्पोर था जो कल लैब से चोरी हुआ था और ये मतलब एक तरह से जो भी पोकेमोन उसको इनहेल करेगा ये उसके लिए एक तरह से पॉइजन का काम करेगा। तो इस पर जो ऐश है वो उससे पूछता है कि फिर तुमने इस पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ही क्यों। तो इसमें जो टॉरेंस है वो बताता है कि ये जो इफेक्ट स्पोर है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन डिजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, वो उनको हील कर देता है, क्योर के लिए काम आता है। पर वहाँ पे
जो मेयर उनको एक कॉल आती है और उस कॉल पर बताते हैं कि ये इफेक्ट स्पोर हैं, ये पूरी फूला सिटी में फैल चुके हैं। और जो मेयर है उनको बताते हैं कि जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स और जो पोकेमॉन हैं उनको पोकेमॉन जो सेंटर है उसमें शेल्टर दी जाए। और दूसरी तरफ जो ऐश है वो बाकी को कहता है कि हमें इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम यहाँ पे ऐसे बैठे नहीं रह सकते हैं, ऐसे इससे कुछ नहीं होगा। तो इसी पे जो रीज़ा है वो ऐश से पूछती है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। जो ऐश है वो बताता है कि हम अपने पोकेमॉन पार्टनर की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा पोकेमॉन पार्टनर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी को जो ऐश है वो पोकेमॉन पावर बताता है। और इससे जो बाकी वहाँ ग्रुप होता है वहाँ पे वो एंटरटेन हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है कि वो मदद करने के लिए तैयार होता है। जिसपे जो टोरन है वो बताता है कि एक नेचुरल क्योर के लार्ज सप्लाई से हम इस इफ़ेक्ट को मतलब क्योर कर सकते हैं। बट फिर उसको मतलब पता चलता है कि जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पर जो हैरियट है वो उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम उस ओल्ड जनरेटर को इस्तेमाल करें जो वहाँ माउंटेन के ऊपर है, ताकि हम इससे एक पावरफुल विंड को बना सकें और उसको पूरे शहर में फैला सकें। तो इस पर जो मार्गो है वो पूछती है कि हम इसको मतलब वो जो ओल्ड जो जनरेटर है वो तो ख़राब है और हम इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो इसी पे जो हैरियट है वो बताते हैं कि वो जो फैसिलिटी है वो मैंने ही बनाई है और उसमें अभी भी मैंने उसको इस तरह से बनाया था कि उसके अभी भी चलने के चांस 50-50 हैं। तो इसी पे जो हैरियट और जो टोरन होते हैं वो उस पावर प्लांट की तरफ चले जाते हैं वहाँ, जबकि जो दूसरे ऐश मार्को और रीज़ा होते हैं वो वहाँ पे ज़ेराओरा को ट्रीट करने और बाकी अगर पोकेमॉन जो भी इंजर्ड थे उनको ट्रीट करने के लिए वहीं रह जाता है। जिस पे जो टॉरेंस है वो ऐश को एक सुपर पोशन की जो बॉटल है वो देता है। और उसी पे जो मेयर होते हैं सिटी के वो सबको गुड लक कह के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ जो फूला सिटी होती है वहाँ पे जो ऑफिसर जनी होती है वो सारे पीपल को इवैक्यूएट करने में मदद कर रही होती है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है वो कैलान है वो भी फ़ोन पे बात कर रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि जो मिया और जो कैली हैं वो कैलन को बताते हैं कि वो केबल कार जो है वो बीच में ही रुक चुकी है और वहाँ फंस चुके हैं। जिस पे जो कैलन है वो कहता है कि मैं अभी यहाँ कुछ करता हूँ और वो फ़ोन काट के फिर वहाँ से चले जाता है। जिससे जो कैलन है वो देखता है कि जो सूडो वूडो है वो मतलब उसके सामने आ जाता है और वो भी जो कैलन है उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो कैलन है वो उसको मना करता है और कहता है चले जाओ। पर इसी पे जो सूडो वूडो है वो मतलब रोने लगता है और जो कैलन है उसको कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और कैलन जो है वो उससे पूछता है कि कैसे हम इसको मतलब कैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो। सफ़ेद से पे जो सूडो वूडो है वो कैलन को एक पोकेबॉल उस पर फेंकता है और जो कैलन है वो देखता है कि ये तो वही पोकेबॉल है जो मैंने डस्टबिन में फेंकी थी। तो इसी पे जो कैलन है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और मतलब उसी के बाद वो सूडो वूडो को अपना पार्टनर एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के बाद जो सूडो वूडो है वो भी उसका पार्टनर बन जाता है और जो कैलन है वो सूडो वूडो को हक कर लेता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे जो इफेक्ट स्पोर है उसका धुआं आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मेयर के ऑफिस में जो मेयर हैं वो अपने स्टाफ को चेक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हैरियट है वो अपने घर वापस आ जाती है और जो टॉरेंस है वो भी अपनी रिसर्च पवेलियन में आ जाता है, जहाँ पे जो जेसन्स और जो अदर रिसर्चर्स होते हैं वो उसकी असिस्टेंस मांगते हैं इवैक्यूएशन में। पर जो टॉरेंस है वो उनकी मदद करने से मना कर देता है और जो ऐश के इंस्पायरिंग वर्ड्स थे उनकी मदद से जो चैंसी है वो उसको सपोर्ट करती है। और जो वहीं पे जो टॉरेंस होता है वो अपने रिसर्चर्स की मदद मांगता है लार्ज क्वालिटी नेचुरल क्योर को बनाने में। उसके बाद जो वहाँ माउंटेन है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन इरप्ट हो जाता है और वहीं पे जो हैरियट होता है जो हैरियट और जो कैलन होते हैं वो मेयर के ऑफिस के बाद जैसे ही वो वहाँ उस जनरेटर तक जाते हैं तो उनका जो रास्ता है वो बीच में उस फायर के कारण ब्लॉक हो जाता है, जिसपे वो वहीं रुक जाते हैं। और जो उनका जो पावर प्लांट तक जाने का जो रास्ता था वो वहीं बीच में एक तरह से जो आग है वो उसको ब्लॉक कर देती है। और जो हैरियट है वो सडनली मतलब वहाँ पे मतलब उसको चक्कर सा लग जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े से नीचे गिर जाती है। पर जो पोकेमॉन होते हैं उसको हेल्प करते हैं बैलेंस करने में। फिर वहीं दूसरी जो टीम रॉकेट होती है वो भी किस तरह उस इफेक्ट स्पोर्ट से बचते हुए वो रिसर्च पवेलियन के अंदर पहुँच जाती है। और वहीं जो टॉरेंस होता है वो उस नेचुरल क्योर को बनाने वाला होता है, पर तभी जो पूरे सिटी है उसकी लाइट चली जाती है, जिसके कारण जो उसकी जितने भी उसने बनाए थे नेचुरल क्योर वो सब वेस्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ज़ेराओरा है वो जैसे ये सब देखता है तो वो एकदम बिल्कुल एकदम लाइटनिंग स्पीड से वहाँ से मतलब पोकेमॉन को बचाने के लिए
फॉरेस्ट में चले जाता है, जिस पे जो मार्गो होती है वो भी उसका पीछा करती है और जो ऐश है वो भी मार्गो को फॉलो करने का डिसाइड करता है। और जो ऐश है वो रिज़ा को कहता है कि रिज़ा, एक सिर्फ तुम ही हो जो इस इटर्नल फ्लेम को उस स्टेडियम तक पहुंचा सकते हो और लूबिया को यहाँ बुला सकते हो। और इस पे जो रिज़ा वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो जो ऐश है वो कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो इतनी तेज़ भाग सकती हो और तुम ही हो जो वहाँ सुबह से पहले पहुँच सकती हो। सो इसी पे जो ऐश है वो कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम ऐसा कर लोगी। और उसी के बाद जो ऐश है वो भी ज़ेरोरा का पीछा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वहीं पे जो ईवी है वो इटर्नल फ्लेम को रिज़ा की तरफ ड्रैग करके लाती है। और ईवी की डिटर्मिनेशन देख के जो रिज़ा है वो भी मतलब ठान लेती है कि हाँ मैं ये करूँगी। और वो भी वहाँ से उस इटर्नल फ्लेम को पकड़ के उस स्टेडियम की ओर चली जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ जो रिसर्च पवेलियन में जो टॉरेंस होता है वो कोई एक नए प्लान को ढूंढ रहा होता है। तभी वो जो देखता है उसको सॉल्यूशन मिल जाता है कि जो टीम रॉकेट जो लंब बैरीज जो बेच रहे होते हैं वो उसके पास जाता है और टीम रॉकेट से कहता है कि क्या मैं इस सारी जो लंब बैरीज है वो ले सकता हूँ। और इसी पे जो टॉरेंस है उसको एक नया आइडिया आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कैलन जो हैरियट होते हैं वो मतलब वो जो जनरेटर की तरफ अपना रास्ता बना रहे होते हैं, वहीं जो बीच में जो फ्लेम उनका रास्ता रोक देते हैं। पर इसी पे जो कैलन है वो सजेस्ट करता है कि हम फायर को वाटर की मदद से मतलब वाटर पोकेमॉन की मदद से बंद कर सकते हैं। पर इसी पे जो हैरियट है वो उसको मना करती है और फिर कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सो इस पे जो कैलन वो पूछता है क्यों। तो जो हैरियट है वो मतलब उनको बताती है कि फ्लैशबैक में कि जब उस ओल्ड जनरेटर में आग लगी थी तो उसका जो पोकेमॉन था स्नबल वो उसी आग की लपेट में आ गया था और उसी के कारण जो मेरा जो ये नया हाथ है ये भी जल गया था मतलब उसी से। और इसके बाद से मैंने कभी भी किसी पोकेमॉन से दोस्ती नहीं की। तो इसी पे जो कैलन है वो हैरियट को बताता है कि ऐसा अब कुछ नहीं होगा। और इसी के बाद जो हैरियट है उसको भी अपने जो स्नबल है उसकी मतलब एक तरह से ये विजुअल दिखाई देता है। और उसी के बाद जो कैलन होता है और जो वहाँ पे बाकी के पोकेमॉन होते हैं वहाँ पे मतलब उस आग को बुझाने में पूरा अपना मतलब दम लगा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो स्मोक है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और जो रिज़ा है वो भी अपने रास्ते की मतलब इटर्नल फ्लेम के जो स्टेडियम था वहाँ तक जा ही रही होती है। और वो देखती है कि वहाँ धुआं जो बढ़ गया। पर तभी जो उसका ब्रदर रिक होता है वो उसको एक कॉल करता है और रिज़ा को कहता है कि रिज़ा तुम चिंता मत करो, मैंने वहाँ से एक रास्ता ढूंढ लिया है जो सीधा तुम्हें इटर्नल फ्लेम के स्टेडियम तक पहुँचा देगा बिना किसी इफेक्ट स्पोर के इनकाउंटर के। तो इसी पे जो रिज़ा है वो पूछती है तुम्हें ये सब कैसा पता चला। पर जो रिक है वो उसको कहता है अभी इसका टाइम नहीं है, जो मैं रास्ता तुम्हें बताता हूँ सीधा उसी की तरफ चलती रहो। और इसी के बाद जो रिज़ा है वो उसके जो गाइड है उसको फॉलो करती रहती है। फिर इसी के बाद जो ऐश और मार्गो होते हैं वो ज़ेरोरा की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहीं पे जो ज़ेरोरा है वो एकदम उनको देख के एकदम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उन पे इलेक्ट्रिक का अटैक कर देता है। पर वहीं पे जो ऐश है वो उस हिट को इनटेक कर लेता है। और जो ऐश है वो कहता है कि वो मैं जो है सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ ज़ेरोरा। पर उसी पे जो ज़ेरोरा है वो दोबारा से ऐश पे प्लाज्मा फिस्ट का अटैक कर देता है, जिस पे जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके उस अटैक को डिफ्यूज़ कर देता है। और उसी के आगे फिर जो पिकाचू है वो आयरन टेल का इस्तेमाल करता है ज़ेरोरा पे। और जो ज़ेरोरा है वो खुद को बचाने के लिए क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल कर देता है। फिर उसी के बाद जो पिकाचू है वो क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और जो ज़ेरोरा वो अपने थंडर पंच का, जिससे उन दोनों के अटैक जो हैं वो कोलाइड कर जाते हैं और वहाँ पे एक धमाका हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो टोरन होता है वो किस तरह मैनेज कर जाता है लम बैरी से उस एंटीट्यूड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और फिर वहीं से एक कार में जाके वो उस ओल्ड पावर प्लांट की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मेयर होते हैं उस सिटी के वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि जो फूला सिटी है वो काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा मतलब जो फूला सिटी है वो काफ़ी सालों से एक झूठ में थी। और इसी मतलब वो उसी पे वो सब बता देते हैं और कहते हैं कि हमें सबको अपने पोकेमॉन के साथ अपनी ताकत को जोड़ के इस जो आपदा है इससे लड़ना होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो वो पावर प्लांट होता है जहाँ पे हैरियट अपनी की को उस कंट्रोल पैनल के अंदर डाल के जो कैलन है उसको कहती है कि अब
तुम और जो सारे पोकेमोन हैं वो अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके उस टरबाइन को पुश करो, जिसपे जो सारे हैं वो उस टरबाइन को पुश करते हैं और जो पुराना पावर प्लांट है वो दोबारा से चालू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मार्गो है वो ज़ेरोहरा को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि जो ऐश है हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, पर जो ज़ेरोहरा है वो उसकी बात ना मानते हुए फिर से प्लाज्मा फिस्ट का अटैक कर देता है। पर जो प्लाज्मा फिस्ट का अटैक है वो अपना रास्ता बदल के जहाँ पे जो बाकी के जो पोकेमॉन्स हैं उनकी तरफ चले जाता है, जिसपे जो तभी जो ऐश है वो मतलब उनके आगे आ जाता है और वो जो अटैक है उसको ऐश को जो अटैक है वो हिट कर जाता है। इसी पे जो मार्गो और जो पिकाचू और जो बाकी के सारे होते हैं वो देखते हैं जो ऐश है वहाँ पे फेंट हो चुका है, तो वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे तभी जो मार्गो और ऐश है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हों खुश हो जाते हैं कि जो ऐश है वो दोबारा उठ जाता है और बाकी पोकेमॉन से पूछता है कि तुम सब ठीक हो। तो इसी पे जो ज़ेरोहरा है वो ऐश के लिए मतलब ऐश की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है और जो ऐश है वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो टॉरेंस होता है वो उस पावर प्लांट की तरफ पहुंच जाता है और कैलाहना उसको ऑफ़र करता है कि ये जो लंबेरी है तुम्हें इसको उस प्रोपेलर में फेंकना होगा, और जो टॉरेंस है वो ये भी बताता है कि यही हमारे पास बिल्कुल एकदम लास्ट है और इसी पे जो हमारे पूरी टीम का एफर्ट है वो इसी पे है और इस एक चांस को हम मिस नहीं कर सकते। तो इसी पे जो कैलान है वो कहता है कि तुम मेरे पे भरोसा रख सकते हो, और जो टोरन होता है वो दोबारा उस टरबाइन को पुश करने में बाकी पोकेमॉन की मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ जो कैलान होता है वो बाहर आ जाता है और एकदम से जो लंबेरी का जो कंसनट्रेट उन्होंने बनाया था वो उसको फेंकता है और तभी जो सूडोवुड है मतलब उसी पे जो सूडोवुड है वो स्टोन एज का इस्तेमाल करके वो जो कंसनट्रेट है जिस बॉटल में होता है उसको फोड़ देता है और तभी जो वो मतलब जो प्रोजेक्टाइल होता है वो उसको ऑन कर देते हैं और वहीं पे जो मतलब उसके जो जनरेटर होता है उसके जो प्रोपेलर होते हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो जो पूरा वो जो वहाँ पे उसका जो एंटीट्यूड है इफेक्ट स्पोर का वो उस पूरे शहर में फैल जाता है। और जो टॉरेंस होते हैं और उसके जो पोकेमॉन होते हैं और जो हैरियट होती है वो सारे मतलब इसके सक्सेस पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ जो वो इफेक्ट्स हो रहा है उसका असर तो ख़त्म हो जाता है, पर जो वहाँ पे जो आग लगी थी स्टेडियम में वो अभी भी कंटिन्यू रहती है, जिसपे तो तभी जो मेयर जो होते हैं वहाँ के वो मतलब जो फूला सिटी के जो बाकी सारे लोग होते हैं उनके साथ अराइव हो जाते हैं और उनको मदद करने के लिए कहते हैं, जिसपे जो ज़ेरोहरा है वो उनकी तरफ देखती है और जो मेयर है वो ज़ेरोहरा को थैंक्स कह के दोबारा उस आग को बुझाने में लग जाते हैं, जिसपे जो वहीं पे जो टॉरेंस और कैलाहन होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं। और जो टॉरेन है वो कहता है कि हम इस स्टेडियम की इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा से चालू कर सकते हैं, बस हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक पोकेमॉन की मदद चाहिए होगी। और इसी पे जो दूसरी तरफ जो मतलब इसी पे जो वो स्टेडियम पे होते हैं जो टॉरेंस होता है वो ऐश के पिकाचू और बाकी कुछ और जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होते हैं उनकी मदद से वो जो स्टेडियम है उसकी इलेक्ट्रिसिटी को लाने की कोशिश करता है। और वहीं पे जो बाकी के जो ट्रेनर्स और जो वहाँ उस फूला सिटी के जो लोग होते हैं वो उस आग को बुझाने में पूरी मदद करते हैं, पर तभी जो एक पेड़ है वो एक जो ट्रेनर है तो उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, पर जो ज़ेरोहरा है वो वहाँ पे टाइम पे आके उस ट्रेनर को बचा के वहाँ से दोबारा से चले जाता है। तो टॉरेंस होता है वो उस स्टेडियम की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करके वहाँ पे जो डैम एक तरह से डैम जो है उसको ऑन कर देता है, जिससे कि वहाँ पे जो जैसे बारिश की तरह से जो पानी ऊपर से जो गिरता है वो उस पूरी आग को बुझा देता है और वहाँ पे उस सब चीज़ को जो है वो स्टेबलाइज कर देता है। फिर उसी के बाद जैसे ही उस स्टेडियम में जो आग है वो एक तरफ से मैनेज हो जाती है, जो मार्गो है वो ऐश की तरफ जारी होती है, पर तभी वहीं पे जो एक टावर होता है उस स्टेडियम के ऊपर वो टूट के उनकी तरफ गिरने वाला होता है, बट जो ज़ेरोहरा होता है वो एकदम टाइम पे आके मार्गो और बाकी सबको उस आग से बचा देता है और वो जो ज़ेरोहरा है वो बिल्कुल किसी तरह से जो टावर था उसको दोबारा से उस स्टेडियम के ऊपर स्टेबलाइज कर देता है और जो ज़ेरोहरा है वहाँ से बिल्कुल एकदम फेंट होकर नीचे गिरता है। तो जो बाकी पोकेमॉन है वो उस पे जो कॉटन स्पोर है उससे मतलब जो ज़ेरोहरा है उसको गिरने से बचा लेते हैं और जो ज़ेरोहरा है वो वहीं पे मतलब एक तरह से मतलब सेफली नीचे वहाँ पहुँच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो रीज़ा होती है वो इटर्नल फ्लेम के जो टावर था जो पेडेस्टल था वहाँ तक पहुँच जाती है और फिर वो ईवी की मदद से वो जो इटर्नल फ्लेम है उसको वापस जो पेडेस्टल था उसमें डाल देती है और जैसे ही जो सनराइज़ होता है उससे एक लाइट बीम निकलती है, जिससे तभी जो
वहाँ पे जो लोगिया है वो आ जाती है और जो रीज़ा है वो ज़रा मतलब जो लोगिया है उसको कहती है कि क्या तुम किस तरह बारिश ला सकते हो। तो जो लोगिया है फिर वो वहाँ से उड़ते हुए जाती है और पूरे जो सिटी है उसमें जो बारिश है वो शुरू हो जाती है। और वहीं जो दूसरी तरफ जो ऐश और बाकी के वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोगिया को उड़ते हुए देख लेते हैं। और जो ऐश है वो बताता है मेयर को कि उसने जो है वो रीज़ा को ही कहा था कि वहाँ जाए, और जो रीज़ा है उसने मतलब बिल्कुल टाइम पे जो चीज़ है उन सबको बचा लिया। और इसी पे जो बाकी सब वहाँ पे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जो फोला सिटी होती है वो इस मतलब किसी तरह से बच जाती है। फिर उसी के बाद फेस्टिवल के नाइट में जो मेयर होते हैं ओलिवर वो वहाँ पे स्पीच देते हैं। और जो ऐश ने उनको मतलब जो स्पीच ऐश ने उन्हें उस टाइम दी थी वो उसी को कहते हैं कि अगर तुम अकेले उस चीज़ को नहीं कर सकते तो तुम उसको पोकेमोन की मदद से कर सकते हो। और वो उसी स्पीच के बाद बताते हैं कि अब से जो फोला सिटी है वो ज़ेराओरा के साथ पीसफुली रहेगी। और इसी के बाद जो यहाँ के सारे लोग हैं वो मतलब काफ़ी खुश हो जाते हैं, जो क्राउड है वो चीयर करती है। और उसी के बाद जो वहाँ के लोग हैं वो एक लार्ज ऑरेंज की जो लैंटेन है उसको जला के आसमान में छोड़ देते हैं और जो विंड फेस्टिवल है उसके इवेंट को स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसी के बाद जो रिस होती है वो अपने ब्रदर रिक के पास लौट जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे हूँ और तुम्हें वहाँ के बारे में कैसे पता चला। तो इसी के बाद जो रिक है वो मतलब उसके उस सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो पोकेमोन चैनल का जो होस्ट था वो रिकी है और वो एडमिट करता है और वो बताता है कि वो सिर्फ जो विंड फेस्टिवल है उसकी फ़ोटो लेना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरो ऐश और पिकाचू होते हैं वो एक फ्लावर ग्राउंड में होते हैं और वहीं से वो अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ चल पड़ते हैं। सो बस यार गाइस इस मूवी में इतना ही। इसी के बाद जो ये मूवी है ये ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कब आती है। सो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।